हेलो डियर स्टूडेंट, दीक्षा क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, सब्ट्रैक्शन का पहला पार्ट देखे हैं और आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का दूसरा पार्ट। ठीक है ना। दूसरा पार्ट बेसिक ही होने वाला है, जिस तरह से पिछले वीडियो में था। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जिसको घटाना नहीं आता है, जिन बच्चों को या जो अभिभावक या माता पिता बच्चों को सिखाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखें और सीखें और कैसे सिखाया जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में बेसिक बताया है, उसी तरह का एक क्वेश्चन और है। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक स्टेज वाइज लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 4 है, 3 है, 2 है। उसके बाद 2 इस डिजिट के पास है, यानी कि राइट साइड में 2 है तो राइट साइड में 0 है, तो 2 के नीचे 0 लिखेंगे। 3 है तो 3 के नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है। 4 है तो 4 के नीचे 2 लिख लेंगे। 9 है तो 9 के नीचे 8 लिख लेंगे। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे कल हम लोग लाइन खींच रहे थे। लाइन खींचेंगे, 2 है, 1 और 2, माइनस कहाँ है 0, यानी कुछ भी नहीं घटाना है, कुछ भी नहीं घटाना है। तो जो ऊपर अंक दिया है वही उतर जाएगा। अब अंक उतर गया। अब कितना दिया है, दूसरी लाइन में 3 दिया है तो 3 लाइन खींचेंगे। अब माइनस कितना करना है, 2, तो 1, 2 लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 2 लाइन काटेंगे तो यहाँ से भी 2 लाइन काट देंगे, बचेगा कितना, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब कितना है 4, तो 4 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4। और कितना माइनस करना है, 2, तो माइनस 1 और 2, 2 लाइन यहाँ काटेंगे तो 2 लाइन यहाँ से भी काट देंगे, बचे कितना, 2 लाइन, तो 2 लाइन खींच लेंगे, सॉरी 2 अंक लिख लेंगे। अब क्या कहा है 9, तो 9 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माइनस कितना करना है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना। 8 लाइन इसमें से माइनस करना है तो 2 2 यहाँ से, 2 2 4, 4 यहाँ से, 6 6 यहाँ से, 8, यानी 8 यहाँ से, बचा कितना, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखते हैं कुछ हासिल वाले घटाने होते हैं। अब हासिल वाले घटाने कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हासिल वाले घटानों के लिए हमेशा 2 डिजिट होने जरूरी है, यानी हासिल मतलब उधार, यानी उधार जो लिया जाता है, किसी से उधार लेकर लगाया जाए। उधार वाले घटाने जो होते हैं, उधार वाले घटाने किस तरह से लगते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। उधार वाले घटाने के लिए हम लोगों के पास 2 डिजिट होने जरूर अनिवार्य हैं, 2 अंक होने अनिवार्य हैं। 2 अंक के अलावा हम लोग उधार वाले सवाल नहीं लगा सकते। उधार वाला सवाल लगाया कैसे जाता है, आइए देखते हैं। किताबों में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है 9, यहाँ दे दिया है 2, माइनस कर दिया है 4 और 7 कर दिया है। ठीक है ना। उधार वाले घटाने कभी कभी यूज होते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। अब इसको स्टेज वाइज लिखते हैं। 9 और 2 लिख दिए, इस 2 के नीचे 7 7 लिख दिए, इस 9 के नीचे 4 4 लिख दिए। ठीक है। अब घटाते हैं। अब 2 है। अभी बताइए, ये 2 जो है ये कम डिजिट है किससे, 7 से। 2 जो है 7 से कम है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है 2 रुपये लेकर के जाइए बाजार से, 7 रुपये का सामान ला कर आइए, तो क्या ये संभव है, नहीं संभव है। तो हो सकता है अपने माता पिता से आप लेंगे पैसे, या कहीं से और जुगाड़ करेंगे, दोस्तों से लेंगे। तो करना क्या रहता है ऐसे क्वेश्चन में, जब नीचे वाले से ऊपर वाला अंक कम मिल गया, ठीक है, तो अगले वाले से उधार लेते हैं, यानी बोरो लेते हैं। और ये देता है उधार, इसको 1 दहाई अंक। दहाई अंक मतलब यहाँ से तो निकलेगा 1, यहाँ से 1 निकलेगा, लेकिन यहाँ आकर के दहाई अंक, यानी जैसे मान लीजिए 2 है तो यहाँ से 1 ये दे दिया, आते आते यहाँ दहाई अंक, तो ये 12 हो जाता है। यहाँ 1 लिखते नहीं है, समझाने के लिए आप लोग लिखते हैं, एक क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12 में से अब 7 घटाना संभव है, तो अब 12 हो गया तो कितनी लाइन खींचेंगे, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लाइन घटाने हैं, 7 7। तो चलिए अब माइनस 7 न करके इसी में से 7 लाइन घटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन को काट दो,
ठीक है, काट दें। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 बच गए तो यहाँ उतार देते हैं। ठीक है ना, हुआ कैसे, 2 में से 7 नहीं जा रहा था तो 9 के पास ये उधार लिया तो 9 ने एक अंक अपना दिया, एक डिजिट दिया, यहाँ आते आते दहाई बन गया, यानी कि 10 इसमें जुड़ गया, तो 10 और 2 12 हो गया। अब 12 में से 7 को घटा देंगे, बचा 5। यहाँ अब कितना बचा है, 8 बचा है। कितना बचा है, 8, क्योंकि एक दे दिया था 2 को, तो 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, घटाना कितना है, 4, तो 1 2 3 4, 4 लाइन काट देंगे, बचा कितना, 4, यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 7 5 माइनस 3 9, ठीक है। अब 7 5 को लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 और 9 को माइनस करते हैं, 5 कम है 9 से तो नहीं घटेगा। अब 5 क्या करेगा, 7 से बोरो लेगा, यानी उधार लेगा, तो जब 7 से बोरो लेगा तो 7 यहाँ से 1 निकालेगा, यहाँ आते आते यहाँ दहाई बन करके ये 15 हो जाता है। अब ये 15 हो जाता है, 15 जब हो गया तो 15 में से 9 को घटाना आसान हो गया, तो लाइन खींचेंगे 15 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन खींच लिया। अब इसी में से हम 9 लाइन काट देते हैं। ठीक है, यहाँ हम आप लोगों को एकदम बेसिक बता रहे थे कि जितना लाइन इधर खींचे उतना काटेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग परफेक्ट हो गए हैं, इसीलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 15 लाइन खींचे हैं, 15 में से कितनी लाइन काटेंगे, 9, तो काटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन काट देते हैं, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख देंगे। ठीक ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ था। अब 7 जब एक दे दिए तो इनके पास बचा 6, 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब कितना घटाएंगे, 3, तो 3 लाइन काट देते हैं, तो बचा कितना, 3, 3 हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से 3 डिजिट वाले 4 डिजिट वाले भी क्वेश्चन लगेंगे। आइए अगले पार्ट में देखते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।